अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की किस्त नंबर 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कौम ने 11 सितंबर 2022 को बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 74वां यौम वफ़ात मनाया। अजीम फ़लसफ़ी और शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के पेश करदा तसव्वुर की बुनियाद पर बरसग़ीर में मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के क़याम के लिए 13 माह की तवील जदोजहद के बाद 11 सितंबर 1948 को वो हमेशा के लिए रवाना हो गए। मेजर जनरल रिटायर मोहम्मद अकबर खान रंगरूट अपनी किताब में फरमाते हैं कि बलूचिस्तान की जंग के बाद जुलाई 1948 में मुझे लोरा लई और डोरगई के दौरे पर भेजा गया। इन दिनों कायद-ए-आज़म ज़ियारत में थे और क्वेटा में एक अफवाह गर्दिश कर रही थी कि इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। ये अफवाहें सुनकर और दौरों से वापसी पर मैं भी ज़ियारत चला गया। वहाँ मेरी मुलाकात मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना से हुई, जिनका कहना था कि कायद-ए-आज़म स्टेट बैंक के इफ्तिताह के लिए कराची गए, तब से इनकी तबीयत ठीक नहीं है। 13 अगस्त को कायद-ए-आज़म को ज़ियारत से क्वेटा ले जाया गया। क्योंकि ज़ियारत 8000 फीट बुलंदी पर थी, इसी जगह किसी मरीज़ के लिए मौजू न थी। कर्नल इलाही बख्श ने एक्सरे और दीगर ज़राए से ये तशख़ीस कराई थी कि कायद-ए-आज़म दिल और फेफड़ों के मरीज़ थे। इनका ख्याल था कि अगर इस मर्ज़ की तशख़ीस और इलाज पहले शुरू कर दिया जाता तो सेहत याब होने के 90% इम्कानात होते हैं। ताहम क्वेटा में वो एक रिहाइशगाह वापस चले गए और इस वक्त इनकी सेहत में वाज़ेह फ़र्क था। इस बेहतरी को देखकर कर्नल इलाही बख्श ने कायद-ए-आज़म को कराची जाने का मशवरा दिया, लेकिन वो स्ट्रेचर पर गवर्नर जनरल हाउस नहीं जाना चाहते थे। इसके बजाय मलीर में नवाब बहावलपुर सादिक अब्बास खान अब्बासी के बंगले पर जाने की तजवीज़ पर रजामंदी जाहिर की। जब क्वेटा से मलीर नवाब साहब के बंगले पर रब्ता किया गया तो मालूम हुआ नवाब साहब खुद बीमार हैं और लंदन से वापसी पर अपने बंगले में रहना पसंद करेंगे। बहरहाल अगर हालात का तकाजा होता तो नवाब साहब को टेलीग्राफ के जरिए कहीं और रहने का कहा जा सकता था, लेकिन ये राब्ता होने से पहले ही कायद-ए-आज़म के इल्म में ये बात आ चुकी थी और उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल की हैसियत से वो बहावलपुर के नवाब से ये कहना पसंद नहीं करेंगे कि जब नवाब साहब खुद बीमार हों और मैं इनसे इनके बंगले में रहने की इजाज़त मांगूं। 1 सितंबर से इनकी सेहत गिरने लगी। 5 तारीख तक इनके पाँव मुकम्मल तौर पर सूज चुके थे और इनके पाँव पर सुर्ख धब्बे नमूदार होना शुरू हो चुके थे। बाद अज़ां जब एक्सरे किया गया तो मालूम हुआ कि बाबा कौम नमूनिया में मुब्तला हैं। 6 और 7 सितंबर को जब इनका दर्जा हरारत चेक किया गया तो ये नॉर्मल था, लेकिन अचानक शाम को इनकी तबीयत ख़राब हो गई। अगले दिन डॉक्टर गुलाम मोहम्मद को डॉक्टर MA मिस्ट्री के साथ बुलाया गया। तमाम डॉक्टरों ने मुत्तफ़िका तौर पर इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि कायद-ए-आज़म को कराची ले जाया जाए। इस मकसद के लिए मुकम्मल तौर पर इक़दामात कर लिए गए। कायद-ए-आज़म की मिलिट्री सेक्रेटरी ने यह यकीन दहानी कराई कि इनके माड़ीपुर एयरबेस पर पहुंचने पर एक नर्स और एक एम्बुलेंस वहां मौजूद होगी। नतीजतन दोपहर 1 बजे के करीब इन्हें एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां से वो कराची के लिए रवाना हुए। इनके साथ डॉक्टर MA मिस्ट्री, इनके ADC लेफ्टिनेंट मज़र, सेक्रेटरी मिस्टर अमीन, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और एक नर्स भी भेजी गई। कायद-ए-आज़म का तैयारा शाम 4:15 पर माड़ीपुर एयरबेस पर पहुंच गया था, जहां गवर्नर जनरल के मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल लोलांस को एक एम्बुलेंस के करीब खड़ा देखा गया, जिसने कायद-ए-आज़म और इनके साथ लोगों को गवर्नर जनरल हाउस लेकर जाना था। इसने मुश्किल से 4 मील का फासला तय किया था कि अचानक रुक गई। इसके इंजन में कुछ खराबी थी। एम्बुलेंस के अंदर AC ना होने की वजह से गर्मी की ज़्यादती ने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को मजबूर किया वे कर्नल लोलांस को दूसरी एम्बुलेंस बुलाने का कहें, और इसी दौरान मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कायद-ए-आज़म को अपने हाथ से पंखा झलती रहीं। इसी दौरान डॉक्टर मिस्ट्री ने कायद-ए-आज़म की कमज़ोर होती नब्ज़ को चेक किया और इसे मुस्तहकम करने के लिए फ़ौरन चाय पिलाई। दूसरी एम्बुलेंस आई तो मुश्किल से इसे पहली बोर्डिंग से बाहर निकाला गया। ये 6:10 पर गवर्नर हाउस पहुंची तो कायद-ए-आज़म सफ़र की वजह से थके हुए थे और वो सो गए थे। जब कायद-ए-आज़म गवर्नमेंट हाई स्कूल में थे तो इनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इनके पेट में कुछ नहीं जा रहा था। उन्हें इस हालत में देखकर डॉक्टर MA मिस्ट्री ने इन्हें एक इंजेक्शन दिया, जिसके बाद कायद-ए-आज़म ने अपनी आंखें खोली और वो होश में आ गए। जब इनसे कहा गया कि आपको इंजेक्शन लगा दिया गया है, इंशाअल्लाह आप जल्द सेहत याब हो जाएंगे, कायद-ए-आज़म ने जवाब दिया कि नहीं, मेरा वक्त करीब आ चुका है। ये इनके आखिरी अल्फाज थे, अल्लाह पाकिस्तान। और 1 घंटे बाद वो आखिरी सांस लेकर हमेशा के लिए रवाना हो गए। और यूं बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 11 सितंबर 1948 को हमसे हमेशा के लिए रुखसत हो गए।
कायद आज़म के जनाजे में 6 लाख लोग शरीक हुए। कायद आज़म की वसीयत के मुताबिक इनकी नमाज जनाजा इलामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को पाकिस्तान का दूसरा गवर्नर जनरल मुकर्रर कर दिया गया। यूँ पाकिस्तानी कौम अपने कायद की सरपरस्ती से हमेशा के लिए यतीम हो गई। इन नाज़रीन इकराम, बहुत से लोगों का ख्याल है कि कायद आज़म को एक साजिश के तहत कत्ल किया गया। इस साजिश के ताने बाने कायद आज़म की एम्बुलेंस ख़राब होने के साथ भी जोड़े जाते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि कायद आज़म की एम्बुलेंस इसलिए ख़राब हुई थी और दूसरी एम्बुलेंस आने में इसलिए देर लग गई थी क्योंकि उस वक्त कराची के अंदर सिर्फ 2 ही एम्बुलेंसेस मौजूद थीं। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि लियाकत अली ख़ान उस वक्त कराची के अंदर मौजूद नहीं थे और उनको कायद आज़म के कराची आने का मालूम भी नहीं था। लेकिन नाज़रीन इकराम, जो कुछ भी था, हमने अपने कायद के साथ ज़्यादती की है। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन इकराम। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।